रंगनाथ मंदिर दर्शन करने गए रात्रि में, तो जब दर्शन करने गए तो आचार्य जी साथ में थे, वे बता रहे कि जब ठाकुर जी की आराधना की जाती है और उसमें धूप प्रज्वलित की जाती है, तो धूप प्रज्वलन से जो धुआं होता है ना, वो धुआं इतना प्रचंड होता है कि ठाकुर जी एक क्षण के लिए दिखने बंद हो जाते हैं। बोले इसी एक क्षण में ठाकुर जी पूरी पृथ्वी पर घूम करके सबके सुख दुख विचार करके तुरंत आके बैठ जाते हैं। इसलिए आराधन में धूप का नियम रखा गया कि ठाकुर जी के आगे धूप नैवेद्य करो, बस श्रृंगार करो, श्रृंगार करने के बाद में सजा धजा के भोग लगाओ, भोग लगा के आरती, फिर कहते हैं धूप दिखाओ। क्यों? नेक देर के काजे धूप करो, धूप में ठाकुर जी थोड़े से ढक जाएं, उतनी देर ठाकुर जी को अवसर मिलता, उतने अवसर में ठाकुर जी पूरे ब्रह्मांड के सुख दुख सब विचार करके, वैकुंठ के देख करके, देवताओं की सब बात सुन करके एक क्षण में वापस आकर के विराजमान होते हैं। इसलिए धूप नैवेद्य करते हैं। कल पहली बार पता चली है मैं ये बात, मैंने कि जय हो, आपने अद्भुत बात बताई। इसीलिए धूप आरती होती है हर मंदिर में। पर अब धूप असली बन नहीं रही, इसलिए नेक नेक की धुआं करें। यदि वाकु भाव से बनाया जाए तो इतना धुआं तो होना चाहिए कि ठाकुर जी नेक देर को गायब से ही रह जाएं। भैया ये सब अपने घर में मत कर लियो, जाके कहीं खुल्लो खुल्लो करते घूम रहे हैं सब रे। अरे भैया कहाँ सुने आयो कथा, पूरे घर में धुआं कर दियो या नहीं। तो मंदिर की एक बात मैं बता रहा हूं,